तो दोस्तों, हक और सच की बात सैयद के साथ में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रो होम्योपैथिक रिसर्च फाउंडेशन। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक रिसर्च फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रेहानुल हुदा का जमशेदपुर में आगमन हुआ है और जब हमने इनसे बात किया तो मालूम चला कि एक सेमिनार के सिलसिले में इनका यहाँ आगमन हुआ है। होटल सेंटर पॉइंट में एक सेमिनार है डॉक्टर्स का, तो उसको वो संबोधित करेंगे और इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के बारे में बताएंगे। जी हाँ, ये वो पद्धति है जिस तरह हमारे पास एलोपैथिक है, होम्योपैथिक है, उसी तरह इलेक्ट्रो होम्योपैथिक है। जब हमने बात किया इनसे और इनका रिसर्च किया, हमने अपने स्तर पर इसका पता किया तो मालूम चला कि ये जो काफी ही सरल और बहुत ही अच्छा उपचार का तरीका है जो नेचुरल तरीके से किया जाता है। ह्यूमन बॉडी के अनुसार उसको पहले जांचा जाता है, परखा जाता है कि हमारा जो शरीर है उसकी ताकत क्या है, कितनी क्षमता है। अगर हमारे पास कोई बीमारी होती है तो क्यों होती है, सबसे पहले उसका जड़ तक जाते हैं, उसके बाद इस पर काम किया जाता है, उपचार किया जाता है। और ये बाकी दोनों या तीनों जो भी आजकल ट्रीटमेंट चल रहा है उसकी तुलना में काफी सस्ता और इसका साइड इफेक्ट ना के बराबर है। तो हम बात करेंगे डॉक्टर रेहानुल हुदा साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष IRF के। तो वो इसके बारे में डिटेल्स बताएंगे, तो हम उनसे जानेंगे ये क्या पद्धति है, इसका उपचार का तरीका क्या है। तो आइए उनसे हम मिलते हैं। आज ये जो हमारा जनमन की आवाज़ का जो एपिसोड है, आज हमारे बीच में एक बहुत ही स्पेशल हमारे गेस्ट आए हुए हैं, डॉक्टर हुदा जी। ये मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में अपना इंट्रोडक्शन करवा दीजिए। मैं डॉक्टर रेहानुल हुदा, प्रेसिडेंट इलेक्ट्रो होम्योपैथिक रिसर्च फाउंडेशन। जी, थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया अपने चैनल जन जन की आवाज़। जैसा कि आपने बताया कि आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी है, तो ये आखिर में ये चीज़ है क्या? क्योंकि ये नया चीज़ है, बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में जानकारी है, तो आप इसके बारे में ज़रा हमारे जो ऑडियंस है उनको बता दीजिए। देखिएगा, ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी कोई नई चीज़ नहीं है जी। अगर आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी के इतिहास की अगर हम लोग बात करते हैं जी। तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी का जो आविष्कार है जी। वो 1865 में इटली के अंदर डॉक्टर काउंट सीजर मेर्टिन ने किया था। और इंडिया के अंदर भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी का जो इतिहास है वो लगभग 148 साल का इलेक्ट्रो होम्योपैथी का इतिहास है इंडिया के अंदर। और सबसे पहले इलेक्ट्रो होम्योपैथी जो थी वो फादर मुलर लेकर के एक जगह कर्नाटका में एक जगह पड़ती है, मैंगलोर। तो मैंगलोर में सबसे पहले फादर मुलर इसको इलेक्ट्रो होम्योपैथी को लेकर के आए थे, लगभग अब से 148 साल पहले। तो तब से धीरे धीरे करके अभी जो है वो इलेक्ट्रो होम्योपैथी डेवलपमेंट अपना ऑल ओवर इंडिया। क्योंकि हम लोग तो नॉर्मल जो आदमी लोग हैं, हम जैसे कि मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, मैं तो बस एक होम्योपैथी सुना हूँ और एक एलोपैथी सुना हूँ। होम्योपैथी का एक अलग उसका इलाज का तरीका है, एलोपैथी का अलग तरीका है। इसका जो इलाज का तरीका है वो इसमें बेसिकली किस हिसाब से ये इलाज करता है, क्या इसका मैकेनिज्म वगैरह रहता है, वो थोड़ा आप अगर बता देते तो। किसी भी सिस्टम की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो कोई भी सिस्टम या कोई भी चिकित्सा पद्धति तभी एक नई चिकित्सा पद्धति बनती है जब उसका अपना जो है वो इलाज का अपना एक अलग मैकेनिज्म होता है। ठीक है। और जब से इंसान इस दुनिया के अंदर आया है तब से वो बराबर जो है वो अपने आप को हेल्दी रखने के लिए और तरीके खोज रहा है इलाज के, कि हम किस तरीके से इलाज कर सकते हैं। तो उसी तरीकों में आपका एलोपैथिक है, आयुर्वेदिक है, होम्योपैथिक है, यूनानी है, सिद्धा है, सोपारिक है, TCM, डिफरेंट टाइप की पद्धतियाँ हैं जो इलाज कर रही हैं। तो उसी में से एक पद्धति है जिसका नाम है इलेक्ट्रो होम्योपैथी। इलेक्ट्रो होम्यो एक आयुष जो है हमारा, आयुर्वेदा और वो जो बाकी सारा चीज आता है, ये उसके अंडर में किसी के अंडर में आता है या ये थोड़ा अलग से है? इलेक्ट्रो होम्योपैथी जो है वो अभी भारत सरकार के अंदर प्रमोशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आती है। अच्छा। तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी को अभी रिसेंटली 2018 में जो है वो राजस्थान गवर्नमेंट ने मान्यता दी है। ठीक है। लेकिन अभी जो हम लोग सेंट्रल लेवल पर अगर कुछ काम इलेक्ट्रो होम्योपैथी का हो रहा है तो प्रमोशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंडर में हो रहा है। तो इसलिए जब तक सिस्टम को रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलेगी, जब तक वो आयुष के अंडर में या फिर उसकी कोई सेपरेट काउंसिल बनती है, तब तक
वो उसके बाद बनेगी। जी, जी। आयुष में जो अभी आते हैं वो रिकॉग्नाइज सिस्टम, तो जैसे जो फुल फ्लेजेड जिसका सिस्टम एस्टेब्लिश है वो सारे वो आयुर्वेद में आते हैं, जी। जैसे आयुर्वेदा, यूनानी, हाँ। होम्योपैथी, जी। ये सारे के सारे जो जी, है जी, वो जी। सिद्धा, ये आयुष में आते जी। हैं। एलोपैथिक मॉडर्न साइंस जो है वो अपना उनके एक अलग काउंसिल है। जी। ठीक है। तो इन फ्यूचर जब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी जो है वो रिकॉग्नाइज होगी, जैसे कि अभी राजस्थान में रिकॉग्नाइज हुई है, जी, जी, जी। तो राजस्थान में जो है ये आयुष के अंडर में ही आई है। अच्छा। मतलब रिकॉग्नाइज होने के बाद में अभी ये चूंकि रिसर्च स्टेज में है, ऑल ओवर इंडिया, अक्रॉस इंडिया अभी इसको रिकॉग्निशन नहीं मिला है। किस कोई कोई स्टेट्स में रिकॉग्नाइज हो चुका है, जैसे कि आपने इसको बताया। राजस्थान के अंदर जो है वो पूर्ण राजस्थान, मान्यता मिली है, जी। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसकी मान्यता के लिए एक कमेटी, इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी जी, बनाई जी। है, और वो कमेटी जो है वो इसके ऊपर काम कर रही है, और उस कमेटी को जो भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की जानकारियां चाहिए वो सारी चीजें प्रोवाइड कराने का काम इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक रिसर्च फाउंडेशन करा जी, रहा जी। है। एक और हम चीज मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि होम्योपैथी और एलोपैथी से किस तरह से ये बेहतर है। अगर मैं किसी को बोलूंगा कि इलेक्ट्रोपैथी इसके थ्रू आप अपना ट्रीटमेंट करवाइए, इलाज करवाइए, तो वो किन पॉइंट्स को लेके कंसिडर करेंगे कि मैं इसके तरफ में जाऊँ। देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो इसका यह है कि इस मेडिसिन का कोई भी जो है वो साइड इफेक्ट जो है ना वो बहुत मिनिमल साइड इफेक्ट्स हैं। जी, जी, जी। ठीक है। तो एक तो सबसे पहला इसका जो है वो जी। पॉइंट ऑफ Minimum, अट्रैक्शन ये है। हाँ। ठीक है, कि इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो जी। मिनिमम साइड इफेक्ट्स हैं। मेडिसिन भी जो है वो लो कॉस्ट मेडिसिन है, और cost जो इसकी effective है। मेडिसिन है वो हर्बल बेस्ड मेडिसिन है। अच्छा। तो हर्बल बेस्ड मेडिसिन होने की वजह से नेचुरल मेडिसिन जी। है, और ये जो है वो एनर्जी कॉन्सेप्ट के ऊपर, बॉडी के ऊपर काम करती है। ओके। तो अगर जब हम इसका कोई भी ट्रीटमेंट लेकर के और इससे क्योर होते हैं, जी। तो हम नेचुरली क्योर होते हैं, यानी कि बॉडी अच्छा। अपने आप हील करती है अपने आप को। आपको एक्सटर्नल प्रेशर डाल करके किसी चीज को सप्रेस नहीं करते। जी, जी, जी। तो ये किसका अपने आप में मतलब ये एडवांटेज है। नेचुरल मेडिसिन के थ्रू आप बॉडी का शायद प्रोसेस को इंक्रीज कर हाँ, देता बॉडी होगा, का जिसकी वजह जो से वो सेल्फ हील हो जाता है। सेल्फ हील होता मतलब ये है। एक तरीका है। चलिए, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, काफी ज्यादा अच्छे से आपने समझाया। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। थैंक यू। ओके, थैंक यू।